Chapter 7 Multiples and Factors. Today topic have started common multiple and least common multiple. Again common factor. ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे. देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है कॉमन मल्टीपल. तो कॉमन मल्टीपल को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15. यहाँ सबसे पहले ही लाइन में लिख दिया है कि फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल, यानी सिर्फ 3 ही कॉमन मल्टीपल खोजना है आपको. किसके और किसके बीच में? तो 10 और 15 के बीच में. तो यहाँ पे निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 फर्स्ट. तो कितने होंगे मल्टीपल्स ऑफ 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90. इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 105. इन दोनों का मल्टीपल्स हमने निकाल लिया. अब इन दोनों में देखना यह है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. तो दोनों में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स 30 नज़र आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे. उसी तरह से दोनों में 60 है, फिर अगेन 90 है. और यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा हुआ था कि 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको खोजने. तो आपके हाथ में 3 कॉमन मल्टीपल्स दिख गया. यही द मल्टीपल्स कॉमन टू बोथ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स. कहने का मतलब ये है कि दोनों मल्टीपल्स में ऐसा नंबर आपको खोजना है कि दोनों के मल्टीपल्स में वो नंबर आना ही चाहिए, तभी वो कॉमन होगा. अगर नहीं आया तो जैसे यहाँ पे 60 और दोनों में 60 दिया हुआ, अगर ये 60 ना हो, यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए या 110 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए. कोई एक आ गया और वहाँ पे 60 है, तो आप इसे कॉमन नहीं मानेंगे. जब तक दोनों में इक्वल नंबर्स मल्टीपल्स नहीं होगा तब तक दोनों में कॉमन नहीं होगा. उसी तरह से देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 10 एंड 15, 30, 60 और 90. 3 कॉमन मल्टीपल्स आ गए सामने. नेक्स्ट है आउट ऑफ दिस द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30. इन तीनों में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स 30 है. 30 इज कॉल्ड एज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल. ये जो 30 है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल्स ही एलसीएम कहलाता है. एलसीएम के बारे में नेक्स्ट और देखते हैं. लिस्ट कॉमन मल्टीपल the smallest common multiples of 2 or more numbers is called the least common multiples. जैसे आपने अभी देखा 30, 60 और 90, ये तीनों में से सबसे छोटा 30 है. तो इसी यानी आपने पहले देखा 2 और मोर नंबर्स की बात हो रही है, तो 2 या 2 से अधिक है यानी 3 नंबर्स है. तीनों में से आपको सबसे छोटा नंबर्स खोजना है. तो सबसे छोटा नंबर 30 है. यही 30 लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे. नेक्स्ट है आगे एग्जांपल से देखते हैं. फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 4 बाय लिस्टिंग इट्स मल्टीपल. 1 बाय 1 तीनों का मल्टीपल्स आप निकालेंगे. लिस्ट इट मल्टीपल्स की बात हो रही है, यानी आपको तीनों का लिस्ट बनाना है मल्टीपल्स का. मल्टीपल्स का मतलब ही है आपको नंबर्स जो दिए हुए हैं उनका टेबल लिखना. तो आपने टेबल लिखा 2 का 10 तक, 20, 3 का भी टेबल लिख दिए 30 तक, 4 का भी. अब इन तीनों में आपको कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है, यानी कॉमन नंबर सबसे पहले.
तो तीनों में मुझे दिख रहा है 12 इक्वल है, तो वही 12 आपका कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा 2, 3 एंड 4 का 12 कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। यही कॉमन मल्टीपल्स आपका एलसीएम है। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले आप फैक्टर के बारे में जान लीजिए। अ फैक्टर इज अ नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से। दूसरा है कॉमन फैक्टर। द फैक्टर शेयर्ड बाय 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर। फैक्टर शेयर कर सकते हैं किससे, कौन कौन से नंबर से, 2 और मोर यानी 2 से अधिक नंबर से आप फैक्टर को शेयर कर सकते, यही है कॉमन फैक्टर। कुछ फैक्टर फैक्ट है यानी आप रूल भी समझ सकते, नियम जो बोलना है आप बोल सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है फैक्टर फैक्ट। अ नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर्स के लिमिटेड नंबर्स होते हैं। फैक्टर में जो होता है नंबर वो लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। लिमिटेड कहने का मतलब कोई भी टेबल्स ले लीजिए, यहाँ हम 19 लेते हैं, 19 में 1 और एक 19 खुद का टेबल, तो ये लिमिटेड हो गया। 19 और किसी के टेबल्स में नहीं आते हैं, ना उससे कोई भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो ये एक लिमिटेड एडिशन हो गया 19 का। 2 ही होगा फैक्टर, तो ये लाइन आपको यही कह रहा है। नेक्स्ट है अ फैक्टर इज इक्वल टू और स्मॉलर देन द नंबर। अ फैक्टर इज नेवर ग्रेटर देन अ नंबर। फैक्टर जो होता है इक्वल और स्मॉलर दोनों हो सकता है नंबर्स में, और वो नेवर ग्रेटर देन नंबर। नंबर्स बड़ा कभी नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है और छोटा हो सकता है, फैक्टर कभी बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है एवरी नंबर्स के फैक्टर में आता है और दूसरा है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 भी आता है एवरी नंबर्स में और स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो भी एवरी नंबर्स में आता है। जैसे अभी 19 लिए थे, 19 में 1 आया और एक 19, 1 आता ही आता है हर फैक्टर में। दूसरा अगला है फोर्थ, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ 2 फैक्टर एंड 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर फैक्टर में हर नंबर्स में 2 फैक्टर होते हैं। 19 का एग्जांपल अगेन लेते हैं, देखिए 1 अगेन 19, यानी इसमें आप देख रहे हैं 1 भी है और 19 में एक से ज़्यादा है यानी 2 फैक्टर है। सिर्फ अगर आप 19 में अगर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखिएगा तो ये आपका गलत फैक्टर निकला, गलत फैक्टर हो जाएगा। आपको हर फैक्टर में 2 लिखना पड़ेगा नंबर्स। जैसे 19 जो है 1 के टेबल में आता है और दूसरा वो खुद के टेबल से में आता है, यानी कह सकते हैं एक वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 19 तो और किसी टेबल्स में नहीं आते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, एज डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। 0 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। 0 जो है पॉसिबल ही नहीं है किसी भी फैक्टर में आने का। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर इट सेल्फ। जो ग्रेटर फैक्टर है वो खुद का नंबर्स हो सकता है, होगा। एन इवन नंबर कैन हैव ऑड एंड इवन फैक्टर। जो इवन नंबर्स है वो ऑड एंड इवन फैक्टर में आएंगे, लेकिन
यहाँ पे अगला लाइन ये कह रहा है एन ऑड नंबर कैन हैव एन ओनली ऑड फैक्टर। जो ऑड नंबर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑड फैक्टर में ही आएगा, लेकिन इवन नंबर्स जो है वो ऑड में भी होगा और इवन में भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है 820 एंड बी 95। दोनों का लिस्ट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट देखते हैं 20 का कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर लिखने का तरीका एक ये है और ये सबसे बेस्ट तरीका है फैक्टर लिखने का, ताकि आपको आपका टेबल भी याद हो जाए और आपका फैक्टर इजीली निकल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ए देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 20, फर्स्ट फैक्टर आपका 1 आ गया। दूसरा 2 मल्टीप्लाई 10, तो दूसरा फैक्टर आपका 2 है। तीसरा है 4 के टेबल्स में आता है 20, तो 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 4 के टेबल्स में 25 टाइम्स में आता है। अगला है 5 मल्टीप्लाई 4, अगला फैक्टर है 5। फिर 10 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 1, तो फैक्टर ऑफ 20 कितना हो गया 1 2 4 5 10 एंड 20। ये फैक्टर ऑफ 20 आया। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे 95 का, तो 95 में भी 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 95 इज इक्वल टू 95। 5 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 95, यानी 19 के टेबल्स में 95 आएंगे लेकिन 5 टाइम्स में। 90 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 95। 95 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 95। तो इसी तरह से फैक्टर ऑफ 95 हो गए 1 5 19 एंड 95। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 36। अब ये एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर। तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18, ये हमारे 18 के फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 36 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब इन दोनों फैक्टर में से आपको कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो फर्स्ट तो 1 है कॉमन, दोनों में मुझे 1 दिख रहा, दोनों की टेबल में ही 1 है। दूसरा 2 भी है। तीसरा फिर अगेन 3 दोनों में है। 4 है नहीं है। 6 है, दोनों में 6 है। 9 इसमें भी है 9 और 36 में भी 9 है। उसके बाद और कोई है एक लास्ट है 18 इसमें भी है और इसमें भी। तो आपका कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 36 कितना हो गया 1 2 3 6 एंड 9। कॉमन फैक्टर जब भी निकालने को बोलता है तो आप सबसे पहले इस तरह से 1 बाय 1 फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है 18 का अलग से निकाला, 36 का यहाँ निकाला। उसी तरह से आप अलग अलग फैक्टर निकालिएगा। फिर उन दोनों में से जो इक्वल होगा, जो कॉमन होगा, यानी दोनों के फैक्टर में सेम नंबर आ रहा है, वही आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं आप लोग उसे भी देख लीजिए।